Assalamualaikum everyone. I hope you guys are all fine and in the best of your health. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another exciting video. अच्छा यार, ये वाली रील जो आप लोग मेरे साइट पे देख रहे हो यार, ये रील मैंने इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर जब पोस्ट की थी ना, तो मुझे हजारों मैसेजेस आए थे, हजारों कमेंट्स आए थे कि आपने एडिट किस तरह से की है, आपने इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी फीचर्स जो हैं यूज किए हैं। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल में जितनी टेक्निक्स हैं एडिटिंग की जो मैं क्रिएटिव वीडियोस बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, उसमें सारी आप लोगों को बताऊंगी। और देखना आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप अपनी वीडियोस को ना बहुत अच्छे से एडिट कर सकोगे। बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें ना मैं इसके अंदर आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, तो ये वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, इसके अंदर जो डिफरेंट ट्रांजिशन वीडियोस होती हैं या क्रिएटिव वीडियोस होती हैं, उसके अंदर ना कुछ 2-3 रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपने जहां पर अपना कैमरा सेट किया है, जिस स्टैंड पे आपने अपना कैमरा सेट किया है, आपने वहां से अपना कैमरा नहीं हिलाना। बिफोर ट्रांजिशन, आफ्टर ट्रांजिशन आपने अपना कैमरा वहीं पर रखना है। लाइटिंग सेम होनी चाहिए, चीजें उसकी सराउंडिंग में जो रखी हुई है वो सेम होनी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां इस तरह की ट्रांजिशन करती हैं, उनका आधा हाथ इस तरह होता है तो वो उसी हाथ से दूसरी ट्रांजिशन कर देती हैं, और वो इतनी अजीब लगती हैं वीडियोस, और उन पर कोई व्यूज वगैरह भी नहीं आते। ठीक है, दूसरी चीज जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने मतलब अब आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या पता, मैं यहाँ पे खड़ी थी, तो उसके लिए बेस्ट हल ये होता है कि आप अपनी स्लीपर्स जो हो वो पहनो। ठीक है, स्लीपर्स पहनने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपका कैमरा जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर खड़ी होकर ट्रांजिशन की। यहाँ पे ट्रांजिशन करने के बाद मैंने अपना एक कोई भी ट्रांजिशन मैंने कर ली बिफोर मेकअप, और मैंने अपने शूज जो है वो उतार के वहीं पे रख दिए। कैमरा भी नहीं हिला, लाइटिंग भी सेम है, शूज भी है, और फिर मेकअप वगैरह करके प्यारे प्यारे से बन के अगेन आप उसी डायरेक्शन के अंदर खड़े हो और अपनी ट्रांजिशन जो है वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, और तीसरी चीज मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि तीसरा काम जो ये फिल्मिंग के बाद जो मेन काम है ट्रांजिशन वीडियो बेहतर बनाने का, वो है एडिटिंग। आपने एडिटिंग इस तरह से करनी है कि वो ना ओवरलैप में आ रही हो दोनों जो क्लिप्स आपने रिकॉर्ड किया है, एक बिफोर मेकअप और एक आफ्टर मेकअप। अच्छा, अब ये वाली जो मैंने वीडियो फिल्म की थी ना, ये थोड़ी थी एडवांस लेवल की वीडियो। इसके अंदर मैंने मास्किंग यूज की थी। अच्छा, उसमें अब आप लोगों को पता होगा कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, मेरा एक बैक साइड से एक क्लिप आ रहा था और एक फ्रंट रिफ्लेक्शन आ रहा था जो मेरा जैसे भी मिरर में आ रहा है। उसके अंदर मैंने यहाँ पर पोनी बनाई हुई है और मैं कुछ एक्शंस वगैरह कर रही हूँ। ठीक है, और मेरी रिफ्लेक्शन के अंदर भी फिर वो सेम चीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपनी जो सीन जो है वो चेंज किया है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल चलो मैं यहाँ पर बाल अपने खोल लेती हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मेरी रिफ्लेक्शन के अंदर जो है वो सीन जो है वो चेंज हो गया, या ये कह लो कि मेरा जो एक्ट है वो चेंज हो गया। यहाँ पर मेरे बाल खुले हुए हैं, तो वो यहाँ पर जो है वो एक दूसरी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड होगी। बैक साइड जो मैंने पोनी वाली थी वो है, और उसके बीच में मास्किंग हुई हुई है। मास्किंग का फीचर आपको पता चलेगा एडिटिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मैंने रिकॉर्ड की थी, और उसके अंदर सिर्फ जो है वो मास्किंग वाली टेक्निक्स जो थी वो यूज हुई थी, उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। तो अभी मैं आप लोगों को ना इस तरह करके आपने ना क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड करनी है। जैसे कि ड्रेस किसी में चेंज हो गया, ठीक है, किसी में बाल खुले हो गए, किसी में बाल आपने बांध लिए, और आपने ना एक ही पोजीशन पे खड़े होके वीडियो रिकॉर्ड करनी है। जैसे कि यहाँ से पहले बैक साइड वाली आ जाएगी, फिर फ्रंट साइड वाली आ जाएगी। आपने डिफरेंट अपने आप को ना मतलब चेंज करना है, सीन्स चेंज करनी है, ड्रेस चेंज करना है, या मेकअप करना है, या बिफोर मेकअप आपने जो है वो वीडियो बनानी है। तो इस तरह आपकी ना कुछ कलेक्टिव वीडियो के जो क्लिप्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर वैनिटी पे मेरी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला जो पॉट है हटा के यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, और अब मैंने जो है भाई मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता नहीं चला, मैंने अपना पॉट तो हटा के रख दिया। अब मास्किंग के अंदर इश्यू क्या आएगा कि जब मैं यहाँ से इसको मास्किंग करूंगी ना अपने इस एंगल पे, तो इशू ये होगा कि वहां पे मेरे पॉट एक क्लिप में था एक में नहीं था, तो वो बहुत बुरा लगेगा। और समटाइम ऐसा होता है, अच्छा मास्किंग होती क्या है, दो क्लिप्स के बीच के अंदर से कट आ रहा होता है, तो वो
वीडियो के इस तरह से आधा जो है वो हिस्सा कट, आधा पार्ट जो है वो कट हो रहा होगा और आधा जो है वो विजिबल हो रहा होगा। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कोई भी ट्रांजिशन वीडियो बनाते हुए या कोई क्लिप्स रिकॉर्ड करते हुए, कि आपने जो अपनी चीज़ें हैं वो जगह से नहीं हिलानी। अब हम चलते हैं एडिटिंग की तरफ, और मैं आपको उसी जो मैंने वीडियो बनाई है उसी को री एडिट करके दिखाऊंगी कि बेसिकली मैंने वो एडिटिंग की कैसे, और आपको एडिटिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो समझ आएंगी। सो लेट्स मूव ऑन। तो चलें जी, हम करते हैं एडिटिंग। एडिटिंग के लिए मैं कैपकट यूज़ करती हूँ। कैपकट के अंदर मेरा ये वाली जो वीडियो थी, ये मैंने आप लोगों के साथ इंस्टा और टिकटॉक पे शेयर की थी। इसको मैं आप लोगों को एडिट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा जो ये लाइन पूरी आ रही है ना, इसको कहते हैं मेन ट्रैक। मेन ट्रैक के ऊपर मैंने जितनी क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं वो सारी की सारी ऐड कर ली हैं। उसके बाद ये वाली जो वीडियो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग बना लेंगे जी ओवरले। ओवरले का ऑप्शन ये रहा, यहाँ पर ओवरले हो गया। ओवरले का मतलब ये होता है कि पिक्चर्स जो है ना, पिक्चर्स हो या इमेजेस हो, वो हो सॉरी पिक्चर्स हो या वीडियोस हो, ओवरले का मतलब ये होता है कि वो इस तरह ऊपर नीचे आपको नजर आएंगी। अब ये जो सेकंड वाला लाइन में वीडियो आ रही है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपने इसको बना लेना है जी। इस पे करेंगे हम मास्किंग। मास्किंग यहाँ पर आप देखो हॉरिजॉन्टल करेंगे। अभी आपको एक लाइन नजर आ रही है, इसको हमने एडजस्ट करना है। फेदर हम लोग रखेंगे 5 पे, ठीक है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आएगा रोटेशन। रोटेट जब आप करोगे ना तो ये लाइन ऊपर नीचे हो रही होगी। अब आप लोग ज़रा गौर से देखना इस चीज़ को कि जैसे जैसे ये लाइन मूव होती जा रही है तो उसके अंदर मेरी दोनों क्लिप्स ऐड हो रही हैं। यहाँ पर मेरे बाल खुले थे और सैड एक्सप्रेशन थे, यहाँ पर मैं पोनी टेल में थी। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने इसको बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर बिल्कुल सीधा कर दिया है। अब इतने हिस्से में मेरी वो वाली जो है क्लिप आ रही है जिसमें मेरी पोनी टेल थी और जिसमें मैं दूसरे एक्सप्रेशंस दे रही थी, और इसके अंदर वो वाली इमेज आ रही है, सॉरी वो वाली क्लिप आ रही है जिसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा सैड थी और मैं मतलब बाल वगैरह खुले हुए थे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के एंगल पे सीधा मैंने किया है। इसको हम लोग रोटेट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्लिप्स कैसे चेंज हो रही हैं। यहाँ पर मेरा दूसरा क्लिप आ रहा है, यहाँ पर जो है मेरा दूसरा क्लिप आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर आप यहाँ से यहाँ पे वैनिटी के ऊपर कोई भी चीज़ अगर आप हिला दोगे ना तो वो देखना मास्किंग के अंदर इश्यू आएगा। तो इसीलिए मास्किंग करते हुए आपने चीज़ें हिलानी नहीं है। हम इसको ओके कर देंगे। अब आप यहाँ से देखना, ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा एक रिजल्ट आ गया। ये क्लिप हमारी रेडी हो गई। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर मैंने एक वो मिरर तोड़ने वाला एक एक्शन किया था और वो एक्शन मैंने सेम इसी क्लिप में दोबारा से रिपीट किया है। अब हम इसको थोड़ा सा कोई इफेक्ट्स डाल देंगे। अब इस क्लिप को एडिट करने की बारी आई है। अब इसमें देखें एनिमेशन आ रही है। एनिमेशन के अंदर कितने सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे आप जूम कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो, ये बहुत सारे ये इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। आप इनमें से कोई डालना चाहते हो इनमें से डाल लो। अगर आपने मैनुअली जूम इन जूम आउट वाला करना है तो वो यहाँ पर आ रहा होता है की फ्रेम, ऐड की फ्रेम। यहाँ पर आप टिक करोगे तो ये रेड हो गया। यहाँ से आपने करते करते यहाँ पर अगर आपने एक और की फ्रेम ऐड करना है तो वो इस तरह से होएगा कि आपने उसको जूम कर दिया ऐसे करके। अब इसको प्ले करेंगे तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये जूम हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर फिर ये वाला एक एडिट हो गया। उसके बाद ये क्लिप थी जिसके अंदर मैं अपने ये पर्चियाँ जो थी वो उड़ा रही थी, तो ये सिंपल स्लोमो था। ये स्लोमो इस तरह से था कि आप स्पीड जो हो वो कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे ये 1 पे है तो 0.5 के ऊपर आप कर दोगे तो ये सारी जो क्लिप्स हैं वो स्लो हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पीड कम की हुई है क्योंकि वैसे तो स्पीड आप ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये फास्ट और स्लो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके अंदर भी एक मैंने जूम का इफेक्ट डाला हुआ है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि वीडियो जो है वो जूम हो रही है। तो इसके अंदर भी मैंने ये की फ्रेम ऐड किया हुआ है। यहाँ से मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाया। अच्छा, की फ्रेम कैसे लगाते हैं, यहाँ पे पहले आपने की फ्रेम को ऐड किया, यहाँ पे ये एक ऐड हो गया। उसके बाद आपने जितना वीडियो को जूम दिखाना है आप उस तरह से ना, इस तरह से इसको छोटा कर सकते हो, इस तरह इसको जूम कर सकते हो। तो हल्का सा हमने इसको जूम किया है और जो है ये यहाँ तक जो है वो जूम होता चला जाएगा यहाँ तक। तो आप ये देखें ये जूम हो रहा है, ठीक है। अब ये भी सारा जो है वो स्लो हुआ है। स्लो कर लो, फास्ट कर लो। अब ये मैंने थोड़ा सा स्लो किया था 0.5 के ऊपर,
اس کو سلو کیا تھا اور اس کو سلو کر کے اگین میں نے کی فریم جو ہے وہ لگا دیا. صحیح ہے. اس کے بعد یہاں پہ ڈائلاگ والی ہے اور اسی طرح زوم ان زوم آؤٹ ہو رہا ہے اور سب کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے کی فریم. اچھا اسی طرح یہاں پہ ایک کلپ تھی جس کے اندر میں مڑی تھی اور وہ سیم ڈائریکشن کے اندر ایک یہاں پر میں دیکھ رہی تھی اور ایک میرر کے اندر میرا ریفلیکشن تھا وہ بھی کیمرے میں دیکھ رہا تھا. تو اس طرح کی 2 کلپس تھیں. میں نے اس کو بنا لیا جناب اوور لے. ٹھیک ہے. اوور لے بنانے کے بعد نیچے والے کلپ کے اوپر میں نے لگانا ہے دوبارہ ماسکنگ. ماسکنگ یہ رہا ماسک. ہاریزونٹل فیدر آ گیا جی 5. روٹیشن آ گئی 90. اچھا اب آپ یہاں پہ دیکھو, یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ دیکھیں وہ والی کلپ جو ادھر دیکھ رہی ہے ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے جو مرر سے دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں. اچھا یہاں پر کچھ فلٹرز ہیں, فلٹرز لگانے ہیں آپ وہ لگا سکتے ہو اپنی ویڈیو کے کلرز کو انہانس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. بہت پیارے پیارے سے فلٹرز ہیں اور کافی خوبصورت آپ کی ویڈیو کو وہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. مجھے جو اچھی لگ رہی ہوتی ہے جیسے اب کلیئر ہے مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے تو میں نے یہ والی جو یہ فلٹر ہے نا یہ لگا دیے یہاں پر. اب یہ ہماری ویڈیو جو ہے فلی ایڈٹ ہو چکی ہے. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماسکنگ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور یہاں پر کتنے اچھے افیکٹس آ رہے ہیں زوم ان زوم آؤٹ کا کی فریم سے. اس کے بعد میں نے ٹرانزیشنز یہ والی ڈفرینٹ ڈالی ہیں اور اینڈ پہ دوبارہ ہم لوگوں نے ماسکنگ کا افیکٹ ڈالا ہے اور وہ کتنا خوبصورت ہو رہا ہے. تو اب یہاں سے آپ جو ہے اپنی ویڈیوز کو 4K میں اور یہ فریم ریٹ جو ہے وہ 60 کر کے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہو. So یار this is how I edit my videos. I hope آپ لوگوں کو یہ ٹیوٹوریل جو ہے سمجھ آیا ہوگا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. آپ لوگ اس طرح سے فیچرز کو یوز کر سکتے ہو کیپ کٹ کے اور آپ اس طرح سے نا اپنی ویڈیوز کو جو ہو وہ بہت خوبصورت طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہو. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے سو ڈو لائک دا ویڈیو, شیئر دا ویڈیو اینڈ ڈو کامنٹ کہ نیکسٹ ویڈیو کس بارے میں ہونی چاہیے. اور مجھے انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ آپ لوگوں نے لازمی فالو کرنا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تقریباً 2 دن بعد میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملوں گی. تو تب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.